सन 1942 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो अंग्रेज सरकार ने तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया। तिरंगा लेकर चलना एक अपराध माने जाने लगा और उस दौर में काशी के जो मिठाई बनाने वाले लोग थे उन्होंने एक अद्भुत रास्ता उन्होंने निकाला। एक अलग ही उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम की उनकी भावना थी, वो बताने के लिए इस समय हम वाराणसी के ठठेरी बाज़ार इलाके में हैं। और सन 42 का ये वाक़या है जब तिरंगे पर प्रतिबंध लगा था, तब काशी की मिठाइयों ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस समय हम श्री राम भंडार, ये दुकान का नाम है, बहुत पुरानी दुकान है और बहुत फेमस भी। और ये तिरंगी बर्फ़ी जिसकी शुरुआत 1942 से हुई। 1942 में तिरंगा पर प्रतिबंध लगा तो तिरंगी ने सामने आकर कहा अंग्रेजों से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप देखिए, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ट्राई कलर में ये आपको बर्फ़ी दिखाई दे रही होगी, तिरंगी बर्फ़ी इसका नाम है। और इसी दुकान से इस तिरंगी बर्फ़ी की शुरुआत हुई, एक संदेश देने के लिए कि हम अपने राष्ट्र प्रेम को जाहिर करने के लिए एक अलग तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं। सर, आप इस अधिष्ठाता हैं इस श्री राम भंडार दुकान के, कौन सी पीढ़ी हैं आप सर? मैं चौथी पीढ़ी हूँ। तो तिरंगी बर्फ़ी की शुरुआत यहीं से हुई? हाँ जी, तिरंगी बर्फ़ी की शुरुआत सन 42 के आसपास हमारे दादाजी ने, जिनका नाम मदन गोपाल गुप्ता है, उन्होंने राष्ट्र प्रेम लोगों में जगाने के लिए अंग्रेज़ों को ये संदेश देने के लिए अंग्रेज भारत छोड़ो, उसके लिए तिरंगा बर्फ़ी की ईजाद किया। ये उनकी तस्वीर है? हाँ जी, ये सामने उनकी तस्वीर है स्वर्गीय मदन गोपाल गुप्ता जी की। इन्होंने ही तिरंगी बर्फ़ी की शुरुआत की। तो क्या कुछ आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्या कुछ दिमाग में आया होगा इनकी? नहीं, मिठाई वाले अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं। जिस वक्त तिरंगा फहराना एक अपराध था, अंग्रेज लोग उसको पकड़ते थे जो तिरंगा लेके चलता था, तो मिठाई वाले अपनी तरफ से राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए तिरंगी बर्फ़ी का इजाद किया। इसको खाने में, देखने में राष्ट्रीय ध्वज जैसा लगता है ये, तो लोगों में एक तिरंगा देख के एक जागृति पैदा होती थी, इसके लिए उन्होंने इसको इजाद किया। उस वक्त तमाम इस तरह की राष्ट्रीय मिठाइयाँ जो है दादाजी ने इजाद की थी, जैसे जवाहर लड्डू का भी अस्तित्व था, बल्लभ संदेश, गांधी गौरव, मोती पाक, इस टाइप की मिठाइयाँ जो है जिसको राष्ट्रीय मिठाइयाँ बोलते थे, उनका इजाद किया था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ तिरंगी बर्फ़ी ही रह गई या और भी मिठाइयाँ हैं? नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में तो तिरंगी बर्फ़ी है और जवाहर लड्डू है। अभी दिख जाएगा जवाहर लड्डू? देखता हूँ। अच्छा, तो जवाहर लड्डू और तिरंगी बर्फ़ी, ये दो मिठाइयाँ उस समय अस्तित्व में आईं। और ये सामने हमारे ये तिरंगी बर्फ़ी है और ये एक जवाहर लड्डू उस समय, ये भी उसी समय अस्तित्व में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वो जवाहर लड्डू बनाया गया और तिरंगी बर्फ़ी तो आप देख ही रहे हैं। तो मिठाइयों ने भी कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। काशी के मिठाई बनाने वाले भी कितने क्रिएटिव होते हैं और राष्ट्र प्रेम से कितना वो ओतप्रोत थे, आप इसकी कल्पना करिए। चूँकि जिस दौर में तिरंगा फहराना भी कानूनी जुर्म बन गया हो, उस दौर में काशी के जो हलवाई समाज है, कैसे वो अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करता है और किस तरीके से ये जवाहर लड्डू है और ये तिरंगी बर्फ़ी है। तो ये जवाहर लड्डू अभी इसकी कीमत क्या है? 1000 रुपये किलो है। अच्छा, 1000 रुपये किलो है इसकी कीमत। और तिरंगी बर्फ़ी की कीमत क्या है? 560 रुपये किलो है। 560 रुपये है। तो 560 रुपये किलो तिरंगी बर्फ़ी है, 1000 रुपये किलो जवाहर लड्डू है। सन 42 में ये दोनों मिठाइयाँ अस्तित्व में आईं और आज़ादी के जो दीवाने थे वो हर उस कारोबार से जुड़े हुए थे जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो जवाहर लड्डू और तिरंगी बर्फ़ी का अस्तित्व आया, उन्होंने बनाया, तो क्या रिस्पांस मिला उस समय? लोग कैसे इसको हाथों हाथ लिए, क्या किए? बहुत लोग पसंद किए उसको, आज तक पसंद करते हैं। 50 साल बाद भी, 70 साल बाद भी उसको लोग पसंद आज भी करते हैं। आज भी उन लोग उसी भावना के साथ ले जाते हैं। आपका शुभ नाम सर? अरुण कुमार गुप्ता। अरुण कुमार गुप्ता।
अच्छा सर, तो तिरंगी बर्फी तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। जवाहर लड्डू भी आज पसंद किया जा रहा। हाँ जी, पसंद किया जा रहा है। आज भी जवाहर लड्डू पसंद किया जाता है। जी अभी वर्तमान में यही 2 मिठाइयाँ भी अस्तित्व में है। जी। तो 15 अगस्त 26 जनवरी ये 2 मौके आते हैं जब राष्ट्र भक्ति प्रदर्शित करने का एक मौका होता है, तो क्या उन 2 मौकों पर इनकी बिक्री बढ़ती है? जरूर, इन दोनों मौक़ों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगी बर्फ़ी की बिक्री जो है अधिक होती है। और ये किस चीज़ से बनाई जाती है सर? ये जब शुरुआत हुई उस वक्त पिस्ते बादाम की बनती थी। हाँ। अभी वो पिस्ता बादाम नहीं है, काजू और खोआ से है। उस समय 3 कलर बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने सोचा था सर? पिस्ता बादाम 2 कलर, 2 चीज़ इस्तेमाल होती थी। आज के ज़माने में बहुत महंगी पड़ेगी वो, इसलिए आज के ज़माने में वो खोए और काजू से बनती है। जी। तो आज बनारस में तिरंगी बर्फी प्रचलन में है, जवाहर लड्डू प्रचलन में है, या आप ही रखते हैं और भी लोग रखते हैं? नहीं, तिरंगी बर्फ़ी तो और लोग रखते हैं, जवाहर लड्डू कोई नहीं रखता। तो ये देखिए, काशी की मिठाइयों ने भी अपनी भूमिका निभाई। काशी का जो समाज है वो हर तबके से जुड़ा हुआ समाज क्यों ना हो। आप समझिए कि क्या कुछ आया होगा दिमाग में। काशी के मिठाई बनाने वाले जो लोग थे वो कितने क्रिएटिव थे, और देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति उनके अंदर किस कदर थी कि तिरंगे पर अगर प्रतिबंध लगा तो मिठाई के जरिए वो अपना देश प्रेम कैसे प्रदर्शित किए, और संदेश एक दूसरे का हाथ थामे रहें, देश के लिए जूझते रहें, लड़ते रहें जब तक कि आज़ादी हासिल न कर लें। तो भारत छोड़ो आंदोलन में काशी के मिठाई बनाने वाले लोगों का भी किस हद तक समर्पण था वो हम आपको बता रहे हैं। काशी के मिठाई बनाने वाले लोगों ने तिरंगी बर्फ़ी और जवाहर लड्डू के माध्यम से देश प्रेम का झंडा बुलंद रखा। तिरंगे पर प्रतिबंध क्यों न लग गया हो, लेकिन तिरंगी बर्फ़ी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अंग्रेजों ने नहीं की होगी। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला।